हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हारून रशीद का जमाना है। हारून रशीद की बेगम सुबैदा बड़ी मुकद्दरों वाली थी, बड़ी नेक माई थी। उसने ख्वाब देखा, सपना देखा कि जंगल के शेर गिद्दड़ जानवर आते हैं और मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं। डर गई, खौफ खाया, रोई, या अल्लाह मैं इतनी बुरी हो जाऊंगी कि जानवर भी मेरे साथ बुरा करेंगे। रोती रोती अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंची कि हजरत मैंने ऐसे ऐसे करके ख्वाब देखा है। शुक्र है उस जमाने में फालनामा नहीं था, नहीं तो घर बह के खोल गिनने आ बसा विच विक देना कि जेड़ा ख्वाब देखो उस वेले ताबीर मालूम करो। तकदीर दा पता करना होवे अखियां नुट के उंगल रखो, चाहे तकदीर दा पता लग वैसे। बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली अल्लाह वाले की खिदमत में आई, रो रही है, रो रही है। क्यों रोई हो? कहने लगी ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा, सपना देखा, जंगल के बड़े बड़े मूजी जानवर चीर फाड़ कर भेड़िए बघियाड़ शेर सारे आते हैं, मेरी साथ बुरा काम करके जाते हैं। अल्लाह वाले ने आवाज दी मुबारक हो, तू कोई ऐसा काम करेगी जिससे जंगल के जानवरों को भी फायदा पहुंचेगा। चुनाचे बेगम सुबैदा ने नहर सुबैदा बनाई, मक्के में, मदीने में, अरफात में, मिना में, मुजदलफा में, सब जगह नहर सुबैदा फैली। करोड़ों इंसानों ने पानी पिया, परिंदों ने, चरिंदों ने, दरिंदों ने पानी पिया। तो बेगम सुबैदा हारून रशीद की घरवाली हजरत बहलोल के पास चली गई, दरिया के किनारे बैठा था अल्लाह वाला। देखो लोग हमें कहते हैं कि ये वलियों को नहीं मानते, और बदबख्तों वलियों को तो मानते हैं, ठगों को नहीं मानते, डाकुओं को नहीं मानते। कौन कहता वलियों को नहीं मानते? हम उसको नहीं मानते, न दौड़ी न मूछ, सफा बिल्कुल गोंगलू बना हुआ जड़ा हुए ना, हाँ, न नीति न कजा कीती, सानू ए पीरवारा नहीं खांदा। जो नमाज ना पढ़े, जिसकी शक्ल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नहीं, जिसकी शक्ल सिद्दीक से ना मिले, जिसकी शक्ल अली मुर्तजा से ना मिले, जिसकी शक्ल हुसैन से ना मिले, जिसकी शक्ल सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से मिले, वो चमचीर थी सकता है, पीर नहीं थी सकता। वो चमचीर है। जुबैदा गई, बहलोल से पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जन्नत बेच रहा हूं, बहिश्त बेच रहा हूं। उन्होंने कहा कितने की? कि 500। जुबैदा ने 500 दे दिए, बहलोल ने लिए और दरिया में फेंक दिए। जुबैदा कहने लगी हाय 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 हाय। उन्होंने कहा क्यों? पैसे दरिया में फेंक दिए, न तेरे काम आए, न मेरे, न किसी के काम आए। उसने कहा व्यापार की बात है, कारोबार है, मेरा माल है, तेरा तो नहीं। जन्नत तेरी हो गई वड्डी, मेरी हो गई, मेरी वर्दी। एहतराम था, लोग बकवास नहीं किया करते थे उस जमाने में। आजकल तो औलाद माँ बाप से हया नहीं करती, औरत खामिन से हया नहीं करती, शागिर्द उस्ताद का हया नहीं करता, मुरीद अपने पीर का हया नहीं करता। चली गई, जाके सो गई। ख्वाब में देखा कि बहुत आला दर्जे का गुलशन है, बगीचा है, शानदार महल है। पूछा ये क्या चीज है? जवाब मिला ये तेरी खरीदी हुई जन्नत है। अगले दिन फिर पहुंची, बहलोल वहीं बैठे हैं। पूछा क्या कर रहे हो? कि जन्नत बेच रहा हूं। कितने की? कि 5000 की। उन्होंने कहा तौबा तौबा, इतना महंगा हो गया एक दिन में। उन्हें पूछा बहलोल मंडी में माल नहीं रहा या खरीदार ज्यादा आ गए? भी महंगा होने की दो ही सूरतें हैं ना, या माल मुकवन जाए या खरीदार ढेर आवन जाए, या माल खत्म हो जाए या खरीदार ज्यादा आ जाए। उन्होंने कहा बहलोल बहुत महंगी हो गई एक रात में जन्नत। उन्होंने कहा जुबैदा कल मेरी जुबान पे यकीन करके खरीदी थी, आज जन्नत देख के आई है। कल मेरी जुबान पे यकीन किया था, आज आंखों से देख कर आई है। आंखों के देखने ने महंगा कर दिया।
उसने फिर भी ये नहीं सोचा कि चलो कल खरीद तो ली है, ज्यादा जन्नत को आप क्या करेंगे, किराए पे थोड़ी देनी है जन्नत। कुछ तो साढ़े बिच हो गया ना, तो आख्या चल जितनी मर्जी आवे महंगी करा सा, तो अपनी जिद्दी खड़े हैं, जितनी मर्जी आवे महंगी कर दो। जुबैदा ने 5,000 दिए और उसके हवाले कर दिए, बहलोल ने लेकर फिर दरिया में फेंक दिए। फिर जुबैदा को तकलीफ हुई, उसने कहा ये क्या किया तुमने? फरमाया कमली तुझे पता नहीं, इस अगले इलाके में कहत पड़ा हुआ है, लोग मर्द औरत बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। मैं जो ये पैसे फेंकता हूं, मछलियां अपने मुंह में लेकर पानी के बहाव के साथ साथ चलती हैं। आगे भूखे लोगों ने कांटे लगा रखे हैं, जाल लगाए हुए हैं, वो मछलियां पकड़ लेते हैं। इनका जब पेट चाक करते हैं, अंदर से आटे के पैसे निकल आते हैं। वो भूखे रोटी खाकर तुझे भी दुआ देते हैं, मुझे भी दुआ करते हैं। मखलूक का भला मनाना सबसे बड़ी इबादत है। आज यही चीज तो मुसलमान से छूट गई कि वो सिर्फ अपनी पेट परस्ती करता है, अपनी गरज परस्ती करता है, अपनी नफ्स परस्ती करता है, इंसानियत के मकाम पर नहीं सोचता कि दूसरा भी मेरे जैसा इंसान है, इसके भी पहलू में दिल है, इसको भी पेट लगा हुआ है, इसके भी बाल बच्चे हैं, इसकी मजबूर, अपना सब कुछ सामने है हर आदमी। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया कि तुम कलमा पढ़ के जन्नत के ठेकेदार ना बनो। जन्नत बड़ी औखी है, जन्नत की कीमत पूछनी हो बिलाल से पूछ के आ, जन्नत की कीमत जनीरा से पूछ के आ जिसकी आंखें निकाल दी गई, अबू फकीहा से पूछ के आ जिसकी पसलियां तोड़ दी गई। इसलिए मैंने ये उन्वान अर्ज कर दिया कि छड़ा कलमा काफी नहीं, बल्कि कलमे वाली जिंदगी बनानी पड़ेगी। कलमे के मुताबिक अपने आप को चलाना पड़ेगा। नमाज आएगी, रोजा आएगा, ज़कात आएगी, हज आएगा, शिरक छोड़ना पड़ेगा, बिदअत छोड़नी पड़ेगी, लगवियात और बकवासात से परहेज करना पड़ेगा, हराम खाना नहीं छोड़ना पड़ेगा, हराम पीना छोड़ना पड़ेगा, हराम देखने की इजाजत नहीं, हराम सुनने की इजाजत नहीं, हराम पकड़ने की इजाजत नहीं।